गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो से हम 18वीं शताब्दी के स्वतंत्र और स्वायत्त राज्यों के विषय में अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हम पंजाब, अवध और बंगाल के विषय में अध्ययन कर चुके हैं। ये बीए द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र का भाग है। आज हम अवध मैसूर के विषय में अध्ययन करेंगे। मैसूर पहले विजयनगर राज्य के अधीन था। 1612 ईस्वी में विजयनगर के राजा वेंकट द्वितीय ने राजा वाडियार को मैसूर के राजा की उपाधि दी। वाडियार वंश के अंतिम शासक चिक्का कृष्ण राजा द्वितीय ने शासनकाल में राज्य की वास्तविक सत्ता देवराज और नंजराज के हाथों में सौंप दी। मैसूर पर इस समय निरंतर मराठों का आक्रमण होता रहा, जबकि निज़ाम मैसूर को अपने अधिकार में मानता था। 1749 ईस्वी में हैदर अली ने नंजराज के सैनिक अधिकारी के रूप में सैनिक जीवन की शुरुआत की। हैदर अली के दादा बहलोल लोदी पंजाब आकर गुलबर्गा में बस गए थे। 1755 ईस्वी में हैदर अली डिंडीगुल का फौजदार बना। इसी वर्ष हैदर अली ने डिंडीगुल में तोप व गोला बारूद बनाने का कारखाना फ्रांसीसियों की मदद से स्थापित किया। मैसूर पर निरंतर मराठा आक्रमणों के कारण राजधानी श्रीरंगपट्टनम पर मराठा आक्रमणों का भय था। अतः हैदर अली ने 1761 ईस्वी में मैसूर के राज सिंहासन पर मराठा ब्राह्मण खांडेराव की मदद से अधिकार कर लिया। हैदर अली पर 1764, 1766, 1771 ईस्वी में मराठों के आक्रमण हुए। फ्रांसीसी सेनापति दलातूर हैदर के अधीन कार्य करता था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 ईस्वी। यह युद्ध अंग्रेजों की विस्तारवादी नीति के कारण हुआ। हैदर ने कूटनीति का प्रयोग करते हुए निज़ाम तथा मराठों को अपनी ओर मिला लिया। अंग्रेजों की अंत में पराजय हुई और हैदर अली मद्रास तक पहुंच गया। वह 1769 ईस्वी में मद्रास की संधि की गई, जिसके अनुसार दोनों पक्षों ने एक दूसरे के जीते हुए प्रदेशों को सौंप दिया तथा एक दूसरे की शत्रुओं से रक्षा करने का वचन दिया। अंग्रेजों को युद्ध के हर्जाने के रूप में बड़ी रकम हैदर को देनी पड़ी। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 ईस्वी। अंग्रेज हैदर अली को दक्षिण में अपना सबसे शक्तिशाली शत्रु मानते थे। 1773 में अंग्रेजों ने मैसूर की सीमा में स्थित फ्रांसीसी कोठी माहे पर नियंत्रण कर लिया। हैदर अली ने फिर एक बार निज़ाम व मराठों से अंग्रेजों के विरुद्ध संधि की। वह 1780 ईस्वी में कर्नाटक पर आक्रमण कर द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की शुरुआत की, लेकिन अंग्रेजों ने कूटनीति से निज़ाम व मराठों को अपने पक्ष में कर लिया। हैदर अली ने अंग्रेज जनरल बेली को कांजीवरम के युद्ध में पराजित कर अरकाट पर कब्जा किया। 1781 में जनरल आयरकूट ने पोर्टो नोवा एवं सॉलिदपुर के युद्ध में हैदर अली को पराजित किया। 1782 में पोलीलोरल का युद्ध अनिर्णायक रहा। इसी युद्ध के दौरान युद्ध में घायल हो जाने के कारण 7 दिसंबर 1782 ईस्वी को हैदर अली की मृत्यु हो गई। हैदर अली की मृत्यु के बाद उसके पुत्र टीपू सुल्तान ने 1 वर्ष तक युद्ध जारी रखा। वह अंग्रेजों ब्रिगेडियर मैथ्यूस को बंदी बना लिया। दोनों पक्षों में 1784 ईस्वी में मंगलौर की संधि हो गई, जिसके तहत दोनों पक्षों ने एक दूसरे के लूटे हुए प्रदेश लौटा दिए। इस समय बंगाल का गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग था। टीपू सुल्तान 1782 से 1799 ईस्वी। टीपू सुल्तान ने सुल्तान की उपाधि धारण की। वह 1787 ईस्वी में अपने नाम के सिक्के चलवाए। वह अनेक भाषाओं का ज्ञाता था। उसने वर्ष व महीनों के हिंदी नामों के स्थान पर अरबी नामों का प्रयोग किया। वह नए पंचांग का प्रारंभ किया। 1784 ईस्वी में टीपू ने साम्राज्य को 7 प्रांतों में बांट दिया, जिन्हें आसफी टुकड़ी कहते थे। टीपू के सिक्कों पर हिंदू देवी देवताओं के चित्र अंकित थे। टीपू ने श्रृंगेरी के मंदिर की मरम्मत के लिए तथा शारदा देवी की मूर्ति की स्थापना के लिए धन दिया। टीपू ने श्रीरंगपट्टनम के दुर्ग में स्थित रंगनाथ नरसिंह के मंदिर की पूजा में भी हस्तक्षेप नहीं किया। टीपू सुल्तान प्रथम भारतीय शासक था जिसने पाश्चात्य प्रशासनिक व्यवस्था को अंशतः अपनाया। टीपू ने फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित होकर श्रीरंगपट्टनम में जैकोबिन क्लब की स्थापना की। वह उसका सदस्य बना। टीपू ने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया। वह स्वयं को नागरिक टीपू कहलाना पसंद करता था। टीपू ने समकालीन विदेशी राज्यों में से मैत्री संबंध बनाए तथा अरब, तुर्की, फ्रांस, काबुल और मॉरिशस में दूत मंडल भेजा।
टीपू ने 1796 ईस्वी में एक नौसेना बोर्ड का गठन किया तथा मंगलौर, मौलिदाबाद व गाजियाबाद में डॉकयार्ड का निर्माण किया। विदेशी व्यापार को बढ़ाने के लिए मस्कट और मुजेद्दा तथा अदन में व्यापारिक दूत नियुक्त किए। टीपू के प्रशासन में प्रधानमंत्री या वजीर का पद नहीं होता था। मीर आसिफ के अधीन 7 मुख्य विभाग होते थे। टीपू ने जमींदारी व्यवस्था त्याग कर कृषकों से सीधा संपर्क स्थापित किया। वे जमींदारी के पैतृक अधिकार समाप्त कर दिए। कृषकों को तकाबी ऋण भी दिए जाते थे। भू राजस्व भूमि की उर्वरता व सिंचाई सुविधाओं के अनुसार 1/3 से आधे तक लिया जाता था। अंग्रेज लेखकों ने टीपू को सीधा साधा दैत्य, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1790 से लेकर 92 ईस्वी तक हुआ, तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजों ने मराठों व निज़ाम त्रिमैत्री संगठन के साथ मिलकर टीपू पर यह आरोप लगाकर आक्रमण किया कि टीपू फ्रांसीसियों से मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध षड्यंत्र कर रहा है। इस युद्ध का तात्कालिक कारण टीपू द्वारा 1789 ईस्वी में ट्रावनकोर राज्य पर आक्रमण करना था। ट्रावनकोर अंग्रेजों का मित्र राज्य था। टीपू मिडोज के नेतृत्व वाली सेना से पराजित हुआ व मार्च 1792 ईस्वी में अंग्रेजों व टीपू के बीच श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई, जिसके तहत टीपू ने अपना आधा राज्य अंग्रेज व उनके सहयोगियों को दे दिया। अंग्रेजों को बारामहल, डिंडीगुल और मालाबार मिला। मराठों को तुंगभद्रा के उत्तर का भाग लिया तथा निज़ाम को पेन्नार एवं कृष्णा नदी के बीच का भाग मिला। युद्ध के हार जाने के रूप में टीपू ने 3 करोड़ रुपए देने का वचन दिया। 3 करोड़ रुपए का भुगतान न होने के समय तक टीपू के 2 पुत्र अंग्रेजों के कब्जे में रहने की शर्त भी थी। इनमें एक पुत्र का नाम अब्दुल खलिक व दूसरे का नाम मुइजुद्दीन था। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने श्रीरंगपट्टनम की संधि पर कहा था कि बिना अपने मित्रों को शक्तिशाली बनाए हमने अपने शत्रु को कुचल दिया। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी। इस युद्ध के समय टीपू ने नेपोलियन से पत्राचार कर फ्रांसीसी सहयोग लेने का प्रयास किया। नेपोलियन ने सहायता का आश्वासन दिया। अंग्रेजों ने निज़ाम व मराठों से युद्ध में प्राप्त लाभ को 3 बराबर भागों में बांटने का समझौता किया। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में वेलेजली, हैरिस, स्टुअर्ट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने टीपू को पराजित किया। स्टुअर्ट ने सदापीर के युद्ध में, हैरिस ने मलावली के युद्ध में टीपू को हराया। टीपू 4 मई 1799 ईस्वी को लड़ता हुआ मारा गया। कनारा, कोयम्बटूर, वेनाड, धारपुरम और श्रीरंगपट्टनम को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया। मैसूर को जीतने की खुशी में वेलेजली को आयरलैंड के लॉर्ड समाज ने मार्क्विस की उपाधि प्रदान की। चतुर्थ मैसूर युद्ध के बाद मैसूर के विलय के गवर्नर जनरल वेलेजली ने घोषणा की कि पूर्व का साम्राज्य हमारे पैरों में है। अंग्रेजों ने वाडियार वंश के एक बालक कृष्ण राय को मैसूर की गद्दी पर बिठा दिया। टीपू के परिवार के सभी सदस्यों को वेलूर में कैद कर दिया गया। लॉर्ड बेंटिक ने कुशासन के कारण 1831 ईस्वी में मैसूर का प्रशासन कंपनी के हाथ में ले लिया। लॉर्ड रिपन ने 1881 ईस्वी में बेंटिक द्वारा हड़पे गए मैसूर राज्य को पुनः राजवंश को लौटा दिया।